हेलो गाइस, राधे राधे। मैं आज शाम को मौसम अच्छा था तो मैं बाहर ही बैठी हुई हूँ। आप खुद भी देख सकते हैं, हवा चल रही है। पर्दा जो है काफ़ी हिल रहा था, तो आज मैं बाहर ही बैठ गई थी चाय पीने। आज सोचा आपके साथ कुछ शेयर करूँ, कुछ अपनी बातें कहूँ, कुछ आपकी सुनूँ, तो कुछ बताऊँ अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में। तो आज मैं आपको 17 साल पहले वाली लता से मिलाऊँ। आप मिलना चाहेंगे उससे? चलिए, वेट। तो गाइज़, ये है 17 साल पहले वाली लता। जी हाँ, ये मैं हूँ। और मेरा जो स्कूलिंग वगैरह, जो कॉलेज मेरा सब हुआ, वो हुआ था कोटा राजस्थान से। मेरी सारी पढ़ाई जो है सब वहीं की है। मैंने अपना एमए वगैरह जो था, मैंने अपना शादी से पहले कर लिया था। शादी के बाद सोचा कि चलो जॉब करते हैं, क्योंकि आजकल आप भी देख सकते हैं कि घर में बैठे रहने से भी कुछ नहीं होता है, प्लस थोड़ा सा अर्निंग वाली बात भी है कि बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा नॉलेज बढ़ती है और अर्निंग होती है। तो मैंने आगरा के ही स्कूल में, एक रेपुटेटेड स्कूल है, उसमें मैंने अपना जॉब करना चालू करा। आज वहाँ जॉब करते हुए मुझे 11 से 12 साल हो गए शायद। हाँ, इतना टाइम हो गया है। आप समझिए, मतलब मैंने अपना, केवल जो मैं शादी से मैंने पहले करा था वो केवल मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। मैंने शादी के बाद जॉब करते करते ही मैंने अपना डीएलएड किया, अपनी एनटीटी की, ये सब चीज़ें मैंने की। फिर बाद में सोचा, फिर 2 साल बाद मेरा बेबी हो गया, अंश हो गया। उसके बाद मैंने अपनी लाइफ को धीरे 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 आगे बढ़ाती गई। मेरे पापा, मैं अपने पापा से मिलाती हूँ आपको। ये मेरे पापा हैं, ये मेरे पापा हैं। मेरे पापा ऑटो चलाते थे, और उन्होंने ऑटो चला के हम तीनों भाई बहनों को, मतलब ये बताते हुए मुझे फ़क्र भी होता है और साथ में थोड़ा सा दुख भी होता है कि उन्होंने हमारे लिए इतना कष्ट सहा। हम तीनों भाई बहनों को वेल एजुकेटेड करा और अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया। आप मान नहीं सकते, मेरा जब जिस समय मैं पढ़ाई कर रही थी तो उस समय इतना वो था पढ़ना कि मतलब मेरे दादाजी जो थे पुराने ख्यालों के थे। उस समय का होता था थोड़ा सा कि ज़्यादा लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। तो मेरे दादाजी जब मैं 8th क्लास में आई, तभी मेरे पापा से कहने लग गए कि बस बहुत पढ़ा दिया इसको, अब बंद करो इसको पढ़ाना। पर मेरे पापा जो थे, आज मैं जो भी कुछ हूँ अपने पापा की वजह से हूँ। तो जो मेरे पापा थे उन्होंने मुझे, अब मेरे बाबा से कहा कि नहीं, जब तक ये पढ़ रही है हम इसको पढ़ाएंगे। तो मेरे पापा मुझे पढ़ाते गए और हम लोग अपना तीनों भाई बहन हम लोग पढ़ गए। और गाइज, आप मानेंगे नहीं, हम तीनों भाई बहन प्राइवेट स्कूल में पढ़े, मतलब अच्छे स्कूल में, कोटा के एक अच्छे जाने माने स्कूल में हम तीनों ने अपनी स्कूलिंग की। आज मेरी बहन है, वो भी अपने पैरों पे अच्छे से खड़ी है, गवर्नमेंट जॉब पर है। मेरा भाई भी बहुत अच्छी कंपनी में है, और मैं खुद भी आज आगरा के इतने बड़े स्कूल में अपनी एक पहचान बना के बैठी हूँ। तो मेरा आज आपको ये अपनी कहानी बताने का मतलब यही है कि जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं, पर ये नहीं कि हम लोग पीछे हट जाएं। आप मानेंगे नहीं गाइस, जब मैंने ये व्लॉगिंग करना शुरू करा था, ये भी एक, मैं इसका एक किस्सा सुनाती हूँ आपको कि मैंने कैसे शुरू करा। एक्चुअली क्या है, मैंने अपना, जो मैंने आपको बताया कि मैंने अपना, जो मेरा अपना हाउस है, मैंने उसको रेंट पे दे दिया। थोड़ा सा एक्चुअली मुझे लगता था यहाँ से वहाँ से अंश की ट्यूशन जो है थोड़ा दूर पड़ती थी, और मेरा स्कूल भी, और थोड़ा एरिया वाइज भी मुझे लगा कि थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम है। तो मैं वहाँ से अपना इधर शिफ्ट हो गई। कहते हैं ना, जहाँ सुकून हो इंसान को वहाँ रहना चाहिए। इंसान अपने सुकून के लिए, कहते हैं, अपनी महल छोड़ देता है। तो मेरा तो जस्ट एक घर था, उसको मैंने रेंट पे दे दिया। उसके बाद मैं यहाँ आ गई। यहाँ आने के बाद जो मुझे एक मेंटल पीस मिला, एक खुशनुमा माहौल मिला, यहाँ आके मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मैं वही आपको बता रही थी कि यहाँ आके मैंने अपना वाईफाई यहाँ कनेक्ट करवाया, मेरे उधर वाले घर में नहीं था। तो मैंने यहाँ आके अपना वाईफाई लगाया। मैं दिन भर उस पर रील्स वगैरह देखती रहती। मुझे बड़ा अजीब लगता है कि मैं अपना टाइम ऐसे ही वेस्ट कर रही हूँ, हालांकि मेरे पास टाइम नहीं था। मैं अपना स्कूल जाती, स्कूल से आने के बाद अपना करेक्शन, घर का काम, प्लस हस्बैंड, प्लस बच्चा, काफ़ी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। हस्बैंड चले जाते हैं बाहर, वो मतलब जॉब पर अपने, वो शाम को आते हैं, तो मार्केट का भी सारा करना मेरे ऊपर ही रहता है। पर कोई नहीं, फिर मैं जब ये रील्स वगैरह देखती तो मुझे लगता है कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। फिर धीरे धीरे मैंने अपना व्लॉगिंग शुरू करा। पहला व्लॉग डाला मैंने नवरात्रि पर, जिस दिन मैंने वहाँ पर अपनी कलश स्थापना की इस घर में, तो मैंने उसका डाला। गाइस, आप मानेंगे नहीं, काफ़ी लोगों ने तो मुझे इनकरेज करा, मोटिवेट करा, और काफ़ी लोग ऐसे भी थे जो मुझे डिमोटिवेट कर रहे थे। अरे ये क्या बना रही हो। काफ़ी लोग तो मुझे फ़ोन करके भी कहने लग गए, अरे लता ये क्या बनाती हो, तुम्हारे पास इतना टाइम कैसे है, तुम कैसे कर लेती हो।
बट मैंने उस समय क्या सोचा है कि केवल मैंने अपने दिल की सुनी और अपना लगी रही, क्योंकि इस चीज़ में मुझे शौक था। कहते हैं ना, टाइम के साथ साथ हमें शौक भी होना चाहिए उस चीज़ में। मुझे इस चीज़ में शौक था, तो मैंने कहा ठीक है। मैं कहते हैं ना, जब हमें किसी काम के लिए आगे बढ़ना हो तो हमें उस समय उस चीज़ के लिए बहरे बन जाना चाहिए। तो आप मानेंगे नहीं, मैं बहरी ही बन गई, आप यूँ कह लीजिए, मैं बहरी बन गई। और जब से लेकर अभी तक मैं अपना कंटिन्यू कर रही हूँ। हालाँकि काफ़ी लोग डेली मुझे कमेंट करते हैं कि, और काफ़ी लोग मोटिवेट भी करते हैं, मैं मोटिवेट करने वालों का भी बोल रही हूँ कि वो लोग मुझे मोटिवेट करते हैं, लता ऐसा कंटेंट डाल, लता ये कर, मुझे मेरी कमियाँ बताते हैं। और आप मानेंगे नहीं गाइस, मुझे वाक़ई में बहुत खुशी मिलती है जब वो मुझे बताते हैं कि लता इसके अंदर ये कर, ये कर। तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, कोई है जो मुझे बता रहा है। तो आज मैं जो भी कुछ हूँ, इस जगह, ये जगह एक तरीके से मेरे लिए शादी से पहले नई थी। मेरा सारा स्कूलिंग वगैरह कोटा राजस्थान का था। यहाँ आके अपनी एक पहचान बनाना, स्ट्रगल करना अपनी लाइफ में। आप जानते हैं, लाइफ है, उतार चढ़ाव आते हैं, मेरी लाइफ में भी बहुत आए। कई बार मुझे लगा कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगी, पर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे करना है। तो बस मैंने उसी को अपना कंटिन्यू रखा। मुझे लगता था कि ठीक है, धीरे धीरे होगा। कई बार स्टार्टिंग में मैं कैमरा फेस करने में डरती थी, और जब मेरे अभी ठीक है, अब थोड़े बहुत व्यूज़ पहले से ज़्यादा आते हैं, वो भी सब कुछ आपकी वजह से, आप सब लोगों का सपोर्ट मुझे मिला, जो आज मेरे थोड़े बहुत सब्सक्राइबर बढ़े हैं आप लोगों की वजह से। थैंक यू सो मच। बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि अगर कुछ भी आपको मेरे ब्लॉगिंग में कमी लगे, आप लोग ज़रूर मुझे गाइड करिए। कहते हैं ना, आप ही लोगों की गाइड जो है मुझे वो आगे बढ़ाएगी, और जो मेरा लक्ष्य, जो मैंने डिसाइड किया है, उस तक मैं पहुँच पाऊँगी। आप लोगों की ही दुआ है या सपोर्ट है कि आज मैं यहाँ तक आई। कई लोग तो कई बार मुझसे कहते थे कि इतना मतलब व्यूज़ भी कम आते हैं, क्या ही तुम इसमें टाइम वेस्ट कर रही हो, क्या ही होगा इन सबको करने से। पर ठीक है, धीरे धीरे, कहते हैं ना, सक्सेस हमें एक साथ नहीं मिलती है, सक्सेस हमें मिलती है धीरे धीरे। आज मैं यही बात पहले जॉब करने से पहले सोचती कि पता नहीं, मैं हिंदी मीडियम की पढ़ी हुई, मैंने इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ा, मैं हिंदी मीडियम की पढ़ी हुई, कि पता नहीं मैं इतने बड़े स्कूल में, आगरा का इतना बड़ा स्कूल है, मैं उसमें कंटिन्यू कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। अगर मैं शायद जब ये बात सोचती, तो शायद मैं यहाँ पर अपने स्कूल में 11-12 साल एक साथ एक स्कूल में काम करना, इट्स अ लॉन्ग पीरियड। मेरी लाइफ का एक बहुत लंबा समय मैंने अपने स्कूल में दिया है, और शायद मेरे अंदर कोई खासियत ही होगी, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, पर शायद कुछ होगा कि मेरी मेहनत या मेरा अपना एक डेडिकेशन, कि अपनी जॉब के लिए जो मेरा समर्पण रहता है, वो इतना, मैं अपना दिल से काम करती हूँ, दिल से अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो शायद यही होगा कि आज मैं उस जगह टिकी हुई हूँ, और आज जो मैंने ये अपना कदम बढ़ाया है, तो यहाँ भी मैं चाहूँगी कि अगर मेरे से ब्लॉगिंग में कोई भी आपको कमी लगे या कुछ है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कई बार कहते हैं ना कि हमें दूसरे लोग ही हमें गाइड करते हैं, और मेरे लिए अब जब से मैं इस ब्लॉगिंग से जुड़ी हूँ, तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जो लोग भी मुझे देखते हैं, वो मेरे लिए एक तरीके से मेरी फैमिली है। और फैमिली से हम लोग कोई बात बढ़ा चढ़ा के नहीं बताते। तो जो भी आज मैंने अपने बारे में आपको बताया है, या मैं कहीं अगर इमोशनल हुई हूँ, तो बहुत दिल से, वाकई में। कई लोग शर्माते होंगे कि हमारे पापा ऑटो चलाते हैं, ये करते हैं, पर नहीं, हम तीनों भाई बहन बिल्कुल नहीं शर्माते। क्यों? ऑटो चलाना गलत थोड़ी ना है। कई लोग कहते हैं कि अरे इसके पापा ऑटो चलाते हैं। कई बार मुझे बोला गया ये बात, शादी के समय भी बोला गया, अरे इसके पापा ऑटो चलाते हैं। ठीक है, मेरे पापा ने मुझे ऑटो चला चला के इतना पढ़ा लिखा दिया, तो आज मैं उस बात के लिए थैंकफुल हूँ अपने पापा की, कि उन्होंने मुझे यहाँ इस मुकाम पे लाया। और आज जिस मुकाम पर मैं हूँ, तो अपने माँ बाप के साथ साथ अपने भगवान का भी थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी लाइफ में इतना सक्सेस किया, इतना सफल बनाया। और सच में आज मैं भगवान को बहुत शुक्र मनाती हूँ कि वो मेरे साथ हर कदम पर हमेशा मेरे साथ रहते हैं। हम कहें भगवान नहीं होते, नहीं, भगवान है, वो हर जगह हमारा साथ देता है। कई बार हमारी लाइफ में कुछ गलत होता है, तो हम सोचते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, पर हमें उस समय उनका फ़ैसला गलत लगता है, पर एक टाइम आता है कि हमें वो फ़ैसला सही लगता है। तो बस गाइज़, मैं आज अपनी स्टोरी, मेरा सुनाने का आपको मकसद यही था कि आज अपने बारे में आपको बताऊं, और आपको साथ के साथ थैंक यू करूं, थैंक यू सो मच, कि जो आज मैंने जब व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, हार्डली 1-1.5 महीना हुआ है अभी मुझे शुरू करे हुए, नवरात्रों से आप लगा सकते हैं हिसाब, तब मेरे कुल मिला के 30
सब्सक्राइबर होंगे। आज मेरे 200 हैं, खुश हूँ मैं उसमें। कहते हैं ना थोड़े थोड़े में भी खुश होना चाहिए। ठीक है, मैं मेहनत करूँगी धीरे धीरे। कहते हैं ना मेहनत सफलता की चाबी है। मेहनत जो है हमारे सफलता के मार्ग खोलती है। हम धीरे धीरे अपनी सफलता हमें एक साथ नहीं मिलती है। हम सोचे सक्सेस हमें एक साथ मिल जाए, नहीं, सक्सेस हमें धीरे धीरे ही मिलेगी। और वो कब मिलती है? जब हम मेहनत करते हैं। तो मेरा डेली यही रहता है कि मैं मेहनत करने से नहीं कतराती। और मेरी मम्मा जिन्होंने मुझे यही सिखाया, 2 साल पहले मेरी मम्मा की डेथ हो गई। उनको प्रॉब्लम थी किडनी में, उनकी किडनी ख़राब हो गई थी। तो 2 साल पहले वो चली गई। तो वो मुझे हमेशा यही सिखाती थी कि लता हिम्मत रखो। कई बार मैं दुखी होती थी तो वो मुझे हमेशा सपोर्ट करती थी और मुझे कहती थी कोई बात नहीं, हिम्मत रखो। तो आज उनकी आशीर्वाद, संग में आप सब लोगों का प्यार, सब में भगवान, इन सब लोगों की ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं। और मैं दिल से आप सब लोगों का थैंक यू करती हूँ, जो भी इन चीज़ों के लिए मुझे अप्रिशिएट करते हैं उनका भी, और साथ में उन लोगों का भी जो मुझे डीमोटिवेट करते हैं, क्योंकि उनके डीमोटिवेट करने से ही मैं अपने लक्ष्य से हट नहीं रही हूँ और लगातार आगे बढ़ती जा रही हूँ। और मुझे इतना, मैं पॉजिटिव बहुत हूँ, मैं कभी नकारात्मक नहीं सोचती, ना ही मेरी नकारात्मक सोच है। मैं हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ। तो मुझे है, मैं आज नहीं तो कल सक्सेस पाऊंगी, और वो सब केवल आप लोगों की बदौलत और एक मेरे मालिक की। कहते हैं ना हमारे भगवान से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं। तो बस आप लोगों का साथ और भगवान की दुआ मेरे साथ है, क्योंकि आप लोग मेरे लिए मेरा एक परिवार हो, जिसके आगे मैं अपना सब कुछ, अपनी बातें शेयर करती हूँ, अपना डेली की लाइफ आप लोगों के आगे शेयर करती हूँ। मॉर्निंग में 4 बजे उठना, सब कुछ करना, ये सब केवल आपके लिए, कि मैं आपसे, और इसमें मैं कभी कुछ बड़ा चढ़ा के नहीं दिखाती कि मैं बड़ा चढ़ा के दिखा दूँ। किसको दिखाऊँ बड़ा चढ़ा के? आप लोगों को नहीं। कहते हैं ना हम अपने परिवार से झूठ नहीं बोलना चाहिए। मेरी जो रियलिटी है, मेरी जो लाइफ है, मेरा जो बच्चा है, मेरा जो हस्बैंड है, सब सेम जैसा मैं दिखाती हूँ वैसा ही सब कुछ है। तो लास्ट में बस आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगी, मुझे सपोर्ट करिएगा, मेरी गलतियाँ बताइएगा, जहाँ भी ब्लॉगिंग में मैं गलती करूँ कमेंट करिएगा। वीडियो का अच्छा ना लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि डिसलाइक क्यों किया, मेरी कमी क्या थी। जब मुझे अपनी कमी मालूम पड़ेगी तभी मैं अपनी अच्छाई निकाल पाऊँगी। तो जब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू सो मच।